बहुत बड़ा चमत्कार होगा आपके जीवन में। मकर राशि सच्चाई सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम यह बात आप सभी के लिए भले के लिए ही कह रहे हैं। दोस्तों, पहले ही आपको समझने में थोड़ा समय देना होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो में बताई गई बातों को समझ जाएंगे तो आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम वहाँ सच्चाई आप सभी को बताने वाले हैं जो आज तक आपको पता नहीं चला। यह सच्चाई आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। जी हाँ दोस्तों, बस समय बहुत कम है और बहुत बड़ी बात है, तो समय निकालकर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अकेले में देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में पिछले कई समय से अजीब घटना हो रही है और आपको इसकी भनक अभी तक नहीं हुआ है, और यह घटना आपकी भली के लिए ही हो रहा है। लेकिन यह घटना अब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने हाथों से कोई गलती कर रहे और यह घटना नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी जान ही जाने वाली, क्योंकि एक दिव्य शक्ति आपके साथ पिछले कई समय से अपना डेरा जमाकर बैठे हैं। ठीक रात 2 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य आपके साथ एक अत्यंत भयावह और रहस्यमयी घटना घटित होने जा रही है। हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं कि आज रात्रि 12 बजे के बाद ऐसी एक विचित्र घटना आपके साथ घट सकती है जिसकी कल्पना मात्र से ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जानकारी के तौर पर यह आवश्यक है कि हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि यह रात आपके जीवन में एक असाधारण अनुभव लेकर आने वाली है, जिसकी भनक तक आपको अभी तक नहीं लगी होगी। लेकिन आपको सजग रहने की आवश्यकता है और इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो घटित होने वाला है वह नितांत सामान्य नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा और गहराई से प्रभावित करने वाला होगा। इस रहस्यमयी घटना के विषय में जानने की जिज्ञासा आपके भीतर तीव्र होगी, परंतु यह जानकर आप अचंभित रह जाएंगे कि यह इतना जबरदस्त है कि कई लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे। यह वर्तमान युग की सबसे अद्भुत घटना के रूप में उभरेगा। निश्चित ही अब आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर वह कौन सी घटना है जिसके बारे में हम आपको इतने रहस्यमयी अंदाज में अवगत करवा रहे हैं। जानकारी स्वरूप हम यह भी कहें कि आपके जीवन में वह समय आ चुका है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह समझ लीजिए कि कल ठीक 4 बजे से पहले आपको 3 विशेष गलतियों से बचना अनिवार्य है, क्योंकि जो घटना आप 4 बजे से पहले हो जाएगी पर प्रभाव डालने वाली है, वह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत हो सकता है। यह विधाता की इच्छा हो सकती है और विधाता का निर्णय कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके लिए आगामी 24 घंटे एक गहरी हलचल उत्पन्न करने वाले होंगे और इन घंटों में 3 विशेष घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देंगी। अब यह घटनाएं आपके लिए लाभकारी होंगी या विपरीत, यह बात इस वीडियो को पूरा देखने पर ही स्पष्ट होगी। लेकिन यह तो तय है कि कुछ असाधारण आपके साथ होने वाला है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि आपकी कुंडली में एक शत्रु का संकेत प्रकट हुआ है जो लंबे समय से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और यह व्यक्ति कोई दूर का नहीं बल्कि आपके ही इर्द गिर्द का कोई परिचित हो सकता है। इसीलिए यह वीडियो अकेले में देखना ज्यादा उचित रहेगा, तब जब कोई आसपास ना हो। हम आपको फिर से यह बताना चाहेंगे कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि इसमें हम आगे विस्तार से बताएंगे कि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव डालेंगे, जैसे प्रेम जीवन, करियर, व्यवसाय, बेरोजगारी की स्थिति, विद्यार्थियों के लिए समय, पारिवारिक रिश्तों की दिशा और आपका स्वास्थ्य, सब कुछ। आपको यह भी जानना जरूरी है कि जिन 3 घटनाओं का हम उल्लेख कर रहे हैं, उनमें से एक घटना आपके जीवन की जड़ें हिला सकती है, दूसरी आपको चौंका देने वाली होगी, और तीसरी तो जैसे आपको एक भारी बिजली के झटके जैसा अनुभव दे सकती है। इन घटनाओं में से 2 घटनाएं आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आएंगी और आपको इतनी प्रसन्नता होगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन एक घटना ऐसी होगी जो आपके लिए संकट का कारण बन सकती है, जिससे आपको सावधान रहना होगा।
इस समय आपकी कुंडली में एक खतरनाक योग का भी निर्माण हुआ है, जिससे बचाव बहुत जरूरी है। अगली 24 घंटे की अवधि में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी अपनानी है और कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, यह सब आपके मन में घूम रहे होंगे और उनके उत्तर आपको इस वीडियो में ही मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, तभी आप पूरी बात को सही ढंग से समझ पाएंगे। अन्यथा यदि आप इसे बीच में काट देंगे या छोड़ देंगे तो यकीन मानिए आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक विशेष रहस्य की जानकारी देने जा रहे हैं। अतः आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी निष्ठा से और एकाग्रता से देखें। साथ ही यह बात भी आप जान लें कि जिन 3 गलतियों से हमने ऊपर कहा है, उनसे बचना आपके लिए आवश्यक है, वरना यह आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। यह सब जानने से पहले आप सच्चे श्रद्धा भाव से हनुमान जी का स्मरण करें। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 5 बार उनका जयकारा अवश्य लगाएं, तभी आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए और हाँ, हम आपके लिए पूरी लगन से यह सब तैयार करते हैं। बस आपसे इतना ही निवेदन है कि एक लाइक जरूर कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को सूचित कर दें कि यह देवी अब बेहद प्रचंड क्रोध में है। आपको अवगत करा दे कि यह शक्ति अब उग्र रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से यह देवी आपके घर में निवास कर रही है। पिछले 5 दिनों से यह शक्ति आपके निवास स्थान में प्रवेश कर चुकी है, परंतु आपको इस विषय में अब तक तनिक भी जानकारी नहीं है। आप अपने घर में कुछ ऐसे अपवित्र वस्तुएं रखे हुए हैं जिनको देखकर यह देवी अत्यंत रुष्ट हो चुकी हैं। अब हम आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहेंगे कि समय रहते होश में आ जाइए और तुरंत अभी के अभी इस बात को गंभीरता से समझ लीजिए कि जितनी शीघ्र हो सके इस देवी के क्रोध को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर इस शक्ति के गुस्से को शांत कैसे किया जाए। तो हम आपको बता दें कि यह देवी आपसे 2 वस्तुएं चाहती हैं। वह 2 विशेष चीजें यह देवी आपसे प्राप्त करना चाहती है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि आखिर वे 2 वस्तुएं कौन सी हैं। उससे पहले हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि यदि आप वह 2 चीजें इस देवी को अर्पित कर देते हैं तो यह देवी अपने कोप को त्याग कर आपकी जीवन में कृपा की वर्षा करेंगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यदि वह दोनों चीजें आप देवी को समर्पित कर देंगे तो वह प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से आपको निहाल करेंगी। परंतु शर्त यह है कि इन 2 वस्तुओं को आपको मंदिर में जाकर दान स्वरूप अर्पित करना होगा। उसकी विधि भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। हाँ दोस्तों, और सबसे अधिक भयावह बात तो यह है कि यदि इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो आपके जीवन में संकट सुनिश्चित है, क्योंकि यह देवी अत्यधिक क्रोधित है और इस समय आपसे विशेष रूप से असंतुष्ट हैं। हम आपको पूर्व में भी अनेक बार बता चुके हैं कि एक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है और अब वह देवी वास्तव में आपके घर में विराज चुकी है। हमने यह भी कहा था कि आपको घर से वह 2 अपवित्र वस्तुएं हटानी होंगी, लेकिन आपने समय रहते यह कार्य नहीं किया। खैर, जो चूक हो चुकी है उसे अब सुधारने का प्रयास करना ही होगा। अगर यह पहले ही कर लिया गया होता तो यह परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। तो अब प्रश्न यह है कि वे 2 अशुद्ध वस्तुएं क्या है और क्यों इनसे यह देवी अत्यधिक नाराज है। आपके मन में यह बात अवश्य आ रही होगी कि आपके घर में कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखकर यह देवी आपको छोड़ क्रोधित हो गई। आपके इन सभी सवालों का उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह देवी बीते 5 दिनों से आपके घर में रह रही हैं, घूम रही हैं। वह आपको सुख संपत्ति प्रदान करना चाहती है। आपके कष्ट और दुहा कब इनसे देखा नहीं जा रहा। आपकी आंखों में आंसू इन्हें सहन नहीं हो रहे और हर अश्रु का हिसाब यह शक्ति जरूर करेंगी। परंतु आपने एक गंभीर भूल कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वह गलती क्या थी, तो ध्यान से सुनिए। हमने आपको कई वीडियो में यह बताया था कि जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके घर में आती है तब घर में किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए।
ऐसी वस्तुएं जिससे वह देवी कुपित हो सकती हैं, उन्हें पहले ही हटाया जाना चाहिए था। परंतु संभवतः आपने हमारा पूर्व ज्योतिषीय कार्यक्रम नहीं देखा होगा, इसीलिए आप इस ज्ञान से वंचित रह गए। यदि आपने हमारे सभी वीडियो नियमित रूप से देखे होते तो यह परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। अतः अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करिए और जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही माता रानी के कोप को शमन करने हेतु कमेंट बॉक्स में मां से क्षमा याचना अवश्य कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और यह भी जान लीजिए कि जब भी कोई शक्ति आपके घर आती है तो उनका स्थान प्रायः घर के उत्तर पूर्व दिशा में होता है। जी हाँ दोस्तों, सनातन परंपरा में भी उत्तर और पूर्व दिशा को ही देवी देवताओं का प्रमुख स्थान माना गया है, और अब यह शक्ति आपके घर के उसी दिशा में वास कर रही है। उस दिशा में कभी भी अंधकार नहीं रहने देना चाहिए। यदि उस दिशा में आपने उजाला रखा है फिर भी देवी रुष्ट हैं, तो कारण यह हो सकता है कि आपके घर में मकड़ी का जाला फैल चुका है। हो सकता है कि घर में अत्यधिक गंदगी हो, फालतू कचरा जमा हो या फिर झूठे बर्तन आदि बिना सफाई के पड़े हो, जो कि किसी भी दिव्य शक्ति को अप्रसन्न कर सकते हैं। हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारी बातें ठीक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। हम आप सभी के लिए अत्यंत कठिन परिश्रम करते हैं ताकि आपके जीवन से हर विपत्ति दूर हो सके। हम निरंतर प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में उजाला बना रहे। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो का लाभ नहीं उठा पाते तो इसका कारण यह नहीं कि हमने प्रयास नहीं किया, बल्कि आप ही वह अवसर चूक जाते हैं। अतः तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना आपसे छूट ना जाए। क्योंकि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि मात्र 7 दिनों तक हमारे हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर और उसमें बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर देखिए। यदि आपके जीवन की परेशानियां समाप्त ना हो जाए तो आप कह सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है जो हम कह रहे हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कोई लाभ नहीं होता तो आप भविष्य में हमारे वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। हमने यह बहुत बड़ा वादा किया है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी दी गई जानकारियां आप सभी के लिए श्रेष्ठ होती हैं। दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यह बात आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि मांस या मीट जैसी वस्तुएं घर के उत्तर पूर्व दिशा में ले जाना भी वर्जित है, केवल खाना ही नहीं। अगर आप यह गलती कभी भी कर चुके हैं तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए और अपने घर से मकड़ियों का जाल हटा दीजिए। इसके साथ साथ हम आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अपने घर से तुरंत कूड़ा कचरा बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि घर में गंदगी देवी देवताओं की नाराजगी का कारण बनती है। और यदि आपके घर में किसी भी देवी देवता का फटा हुआ चित्र, धूल से भरा चित्र या कोई टूटी फूटी मूर्ति है तो सतर्क हो जाइए। यह सीधा संकेत होता है कि माता रानी आपसे रुष्ट है। यदि आपके घर में कोई भी मूर्ति टूटी हुई है या कोई चित्र फटा हुआ है तो उसे तुरंत किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दीजिए। अगर वह मूर्ति किसी कीमती धातु की बनी है, जैसे सोना या चांदी, तो आप उसे पिघलवाकर नया बनवा सकते हैं। घर में टूटी हुई मूर्तियां रखना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इस बात को समझ लीजिए और हमेशा यह प्रयास करें कि कोई भी देवता की तस्वीर या मूर्ति गंदी ना हो। उसकी सफाई करते रहिए और प्रतिदिन उस स्थान पर धूप दीप लगाइए। इन्हीं गलतियों में से कोई एक गलती आपसे अवश्य हुई होगी और यही कारण है कि देवी आप पर अप्रसन्न है। अब इस नाराजगी को शांत करने का केवल एक ही समाधान है। किसी भी दिन आप किसी देवी मंदिर जाएं, चाहे वह मां काली का हो, मां दुर्गा का हो या अन्य किसी देवी का मंदिर हो। वहां जाकर सबसे पहले एक नारियल तोड़िए। उस नारियल को देवी को समर्पित करते हुए मन ही मन अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कीजिए और संकल्प लीजिए कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। यह बात भी मन ही मन कहिए। तब माता रानी आपका दुख हर लेंगी और आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो घर वापस लौटने पर आपको क्या करना है, यह भी ध्यान से सुनिए। जिस स्थान पर देवी देवता की मूर्ति या चित्र रखे हैं,
वहां एक मुट्ठी पूजा में प्रयोग होने वाला चावल रखिए। उस चावल पर दुबड़ी घास रख दे और उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रख दीजिए। उस लोटे में पीली सरसों भर दीजिए, इतना कि वह लोटा पूरा भर जाए। और उसी लोटे के ऊपर शाम के समय जब आरती होती है, एक दीपक जला दीजिए। जब आप वह दीप जलाएंगे, उस क्षण देवी माँ जो अभी तक आपसे रूठी थी, आपके इस श्रद्धा भरे प्रयास को देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। वहीं पर मन में क्षमा मांगिए और अपने मन की सभी इच्छाएं, दुख, परेशानी माँ के चरणों में प्रकट कर दीजिए और फिर यह निश्चय करिए कि जिस कार्य के लिए आप प्रयासरत हैं, उसमें आपको माता रानी से सफलता प्राप्त हो। कोई काल्पनिक इच्छा नहीं, बल्कि जीवन को सुदृढ़ बनाने वाली कामनाएं प्रकट करिए। जैसे यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो वही मांगिए। यदि व्यापार में प्रगति चाहिए तो उसका वरदान मांगिए। यदि आप अपने भाग्य का साथ चाहते हैं तो वह प्रार्थना कीजिए, क्योंकि संभवतः आपकी किस्मत अब तक पूरा साथ नहीं दे पा रही है। यदि आप यह उपाय करते हैं और पूरी श्रद्धा से माता रानी से प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। उन्नति के नए द्वार खुलेंगे, लाभ के अनेक स्रोत दिखाई देंगे और केवल एक ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति संभव हो सकेगी। साथ ही घर में कभी धन संपत्ति या पैसों की तंगी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और इतना करने से इस शक्ति का रोष भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब जो आपके जीवन में घटित होने जा रहा है वह इतना अद्भुत होगा कि आपके विरोधियों के भी होश उड़ जाएंगे। आपका जीवन पल भर में बदल जाएगा। आपके दुश्मन आपको देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे आपकी किस्मत के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। आपकी सफलता को देखकर लोग ईर्ष्या से जल उठेंगे। अब समय आ गया है तैयार हो जाने का, खुशियों को अपने जीवन में आमंत्रित करने का, क्योंकि जो सौभाग्य अब आपको प्राप्त होने वाला है वह किसी साधारण शक्ति का नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का प्रसाद होगा, जिन्होंने अब आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है। और उनके आशीर्वाद से आपको वह सफलताएं मिलेंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह खुशी इतनी बड़ी होगी कि पूरा परिवार झूम उठेगा। जी हाँ, हर सदस्य प्रसन्नता से नाच उठेगा। आपको यह जानकारी देना आवश्यक है कि दोस्तों, चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन आप सभी को अपने घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा या बहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में ही मौजूद हैं। यदि आप आपसी कलह में पड़ गए तो यह देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं। अतः घर के माहौल में मधुरता और स्नेह बनाए रखें और किसी भी प्रकार का कलह या विवाद टालें। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना ही इस समय समझदारी होगी। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यह देवता अब आपकी परीक्षा लेने वाले हैं और यह परीक्षा किसी सामान्य प्रकार की नहीं होगी। यह देवता किसी भी स्वरूप में आपके समक्ष प्रकट हो सकते हैं, चाहे वह किसी भिखारी के रूप में हो, किसी बूढ़ी महिला के रूप में हो या किसी साधु संत या विक्षिप्त व्यक्ति के रूप में। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने कुछ मांगता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ देकर ही उसे विदा करें। ऐसा करना आपके लिए पुण्यकारी सिद्ध होगा और तभी यह देवता आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन यदि आपने इन बातों को नजरअंदाज किया तो यह देवता अप्रसन्न होकर कुपित भी हो सकते हैं। इसलिए इन बातों को गांठ बांध लीजिए। यह समय दर्शाता है कि ग्रहों की चाल और किस्मत की दिशा अब एकदम से बदलने वाली है और आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। जिन सपनों को लेकर आप वर्षों से प्रतीक्षा में थे वे अब साकार होने जा रहे हैं। अब वह दिन आ गया है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में कई शुभ संकेत प्रकट होंगे और यह देवता 3 दिनों तक आपके साथ रहने वाले हैं। इसलिए इन और आप उच्च स्थान पर पहुंचेंगे। पारिवारिक जीवन में प्रेम और शांति का वातावरण बना रहेगा और आप अपने प्रेम जीवन में अधिक संतोष महसूस करेंगे। न्यायालय से संबंधित विषयों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी और न्याय आपके पक्ष में रहेगा। तो मित्रों, अब वह समय निकट है जब आप मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं।
अब आपके जीवन में केवल हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहेगा और आप स्वयं देखेंगे कि आपका भाग्य पूर्ण रूप से नवीन रूप में परिवर्तित हो चुका है। मित्रों, आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य शक्ति है जो पिछले 12 वर्षों से आपकी रक्षा कर रही है। यह शक्ति आपके हर कदम पर नजर रखती है और जब भी आपके जीवन में कोई भीषण संकट आता है, यह आपको उससे बचा लेती है। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा ईश्वरीय देवता है जिसने 4 बार आपको मृत्यु के द्वार से वापस खींचा है। हाँ, आपने सही सुना। यह देवता आपके लिए एक अदृश्य रक्षा कवच का कार्य करता है और जीवन के हर बड़े छोटे कष्टों से आपको बाहर निकालने में समर्थ है। किंतु मित्रों, यदि आप सतर्क ना रहे तो यह देवता आपसे रुष्ट भी हो सकता है। यदि यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में ऐसी आपदाएं आ सकती हैं जिनसे उबर पाना आपके लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा। पिछले 12 वर्षों में इस देवता ने आपके जीवन में उपस्थित असंख्य कठिनाइयों को अपने हाथों से हटाया है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो शायद आपको यह भी स्मरण ना हो कि आपने कितनी बार जीवन के संकटों से चमत्कारिक रूप से उबरने का अनुभव किया है। यह सब कुछ उसी देवता की अनुकंपा से संभव हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना प्रभावशाली स्थान रखता है कि यदि कभी यह आपसे रुष्ट हो जाए तो आपके जीवन में उथल-पुथल मच सकती है। जो प्रसन्नता और स्थिरता अब तक आपके जीवन में बनी हुई थी, वह सब कुछ समाप्त हो सकता है। यदि आप इस देवता की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते तो आपके जीवन में संकटों का तूफान आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप समझे कि यह देवता आपसे आखिर चाहता क्या है और क्यों यह आपके जीवन का इतना बड़ा संरक्षक है। इस देवता की छाया हर समय आपके सिर पर रहती है। यह देवता आपके हर एक कदम, हर एक निर्णय पर नजर बनाए रखता है और जब भी कोई आपदा आपकी ओर बढ़ती है, यह तुरंत उसे रोक देता है। यह शक्ति केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आप इसे प्रसन्न रखते हैं तो आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। परंतु यदि यह देवता आपसे अप्रसन्न हो गया तो आपके जीवन में भय, संकट और अव्यवस्था जन्म ले सकती है। माँ काली की अनुकंपा से जो सौगात आपको प्राप्त होने जा रही है वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह वरदान आपके जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श करेगा, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी, पारिवारिक जीवन या फिर प्रेम संबंध। इन 5 प्रमुख शुभ समाचारों की वजह से आपका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित होने वाला है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके चारों ओर उल्लास और आनंद का माहौल निर्मित हो गया है। माँ काली की कृपा से अब आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें थी वे सब समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करें उस शुभ संकेत की जो आपको व्यापार के क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है। यदि आप लंबे समय से रोजगार की खोज में थे या अपने वर्तमान कार्य से असंतुष्ट थे तो अब वह घड़ी आ गई है जब आपको नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी। माँ काली की अनुकंपा से आपके ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप उच्च पद पर आसीन होंगे। आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपने केवल कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह और आपसी समझ बढ़ेगी और आप अनुभव करेंगे कि आपके घर का माहौल और अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया है। चौथा शुभ समाचार आपके प्रेम जीवन से जुड़ा हो सकता है। यदि आप किसी को मन से चाहते हैं और आपके रिश्ते में खटास आ गई थी तो अब वह समय आ चुका है जब यह दरारें भर जाएंगी। माँ काली की कृपा से आप और आपके प्रियजन के बीच सारे मनमुटाव समाप्त होंगे और आपका बंधन और भी अधिक मजबूत बनेगा। आपके जीवन में प्रेम और संतुलन का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति गहराई से जुड़ाव महसूस करेंगे। 5वां और अंतिम बड़ा सौभाग्य आपको न्यायिक मामलों में प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए थे और समाधान नहीं मिल रहा था तो अब वह पल आ चुका है जब आपको न्याय प्राप्त होगा। माँ काली की कृपा से आप कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विजय होंगे। आप देखेंगे कि फैसला आपके पक्ष में आएगा और आपका जीवन पुनः सही दिशा की ओर लौटेगा। मित्रों, इन सभी सौगातों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट सावधानियों का पालन करना आवश्यक होगा। यह समय आपके लिए अत्यंत नाजुक है, अतः आपको हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। आपको अपने शत्रुओं से अत्यधिक सतर्क रहना होगा।
माँ महाकाली आपके विरोधियों से भीषण रूप से क्रोधित हैं और अब उनके दंड का समय निकट है। इन शत्रुओं ने आपको काफी तकलीफ दी है। अब माँ काली उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाली हैं। दुश्मनों का पतन निश्चित है और माँ की शक्ति के सामने उन्हें कोई बचा नहीं सकेगा। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। माँ काली की क्रोध की ज्वाला अब उनके लिए अंत का कारण बनेगी। आपको अब किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इन सब बातों का गंभीरता से पालन करते हैं